दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर ने एक बार फिर से चांद के सतह पर इतिहास रच दिया है। बता दे कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के सफलतापूर्वक स्लीप मोड से बाहर इसरो की तरफ से निकाल लिया गया है। यानी कि जो स्लीप मोड में डाला गया था 14 दिन के लिए, वो समय पूरा होने के साथ ही इसरो ने पूरे एक्यूरेसी और सफलता के साथ लैंडर और रोवर को स्लीप मोड से एक बार फिर से बाहर निकाल दिया गया है और एक ऐसा करने वाले भारत एकमात्र और इकलौता देश बन चुका है। दोस्तों, ये खबर सुनकर अमेरिका समेत कई देश हमारे चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर को लेकर भी सवाल उठने शुरू कर दिए हैं और चंद्रयान 2 को भी इस वक्त चर्चा जोरों से भी सामने आ रही है, क्योंकि इसरो की तरफ से एक ऐसी कदम सामने आई है जिसके बाद आप सुनेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय, जय हिंद, जय इसरो लिखने से नहीं चुकने वाले हैं। जिस क्षण का इंतजार चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद से पूरे देश कर रहा था, वो सबसे अहम वक्त आ चुका है और इसरो ने इस बात को लेकर पूरी दुनिया के सामने घोषणा कर दी है। हमने चंद्रयान 2 को लेकर के चंद्रयान 3 के माध्यम से आज तक सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है और इसरो ने बताया है कि चांद की सतह पर डार्क साइड ऑफ मून कहे जाने वाले उस हिस्से की भारत की ताकत अब दोगुना हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो वही सही खबर इसरो ने दे डाली है और इस वक्त इसरो के वैज्ञानिकों के बीच खुशी के माहौल बन चुका है। इसरो के इस वक्त सेंटर पर लगातार दो सिग्नल चांद की सतह से रिसीव होने शुरू हो चुके हैं। भारत के चंद्रयान 3 वो कर दिखाया है जो चंद्रयान 3 में लगे AI पावर वो कर दिखाया है, जिसके आज तक सिर्फ और सिर्फ दुनिया के तमाम देश महज कल्पना मात्र करते आए हैं। हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के सतह पर स्लीप मोड बाहर आने के साथ ही चंद्रयान 2 के सिग्नल्स को जो टूट चुके थे उन्हें कनेक्ट करने में अभी तक सबसे बड़ा काम कर दिया है। चंद्रयान 2 को रिपेयर कर दिया गया है। हमारे चंद्रयान 3 के मदद से ऐसा करने में इसरो को सफलता मिल चुकी है और ऐसा करने में इसरो के चीफ सोमनाथ बड़ी अपडेट दी है। आखिर क्या गड़बड़ी हुई थी चंद्रयान 2 में और किस तरह के सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं और अब आगे इसरो क्या कदम उठाने वाला है। अब चांद के सतह पर चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 को दोनों तरफ से सिग्नल मिल रहा है। अब इसरो का सबसे अहम उद्देश्य क्या होने वाला है बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो को एंड तक और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उससे जुड़े अपडेट्स और पल पल की खबरें आपको सभी इस चैनल से आपको तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जब से उतरा था उससे पहले से ही चंद्रयान 2 को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। आज से 5 साल पहले जब चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर लैंडिंग की थी और लैंडिंग के बाद इसरो के संपर्क टूट गया था, उसके साथ ही दुनिया के ऐसे तमाम देश है जिन्होंने इस चीज को लेकर खुशी भी बनाई थी। तो वही इस चीज को लेकर के भारतीय लगातार 4 सालों तक अपने मेहनत के बल पर जब चंद्रयान 3 को चांद पर सफलतापूर्वक उतारने में कामयाब हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया के मुंह पर एक ही सवाल था, क्या चंद्रयान 3 चांद के सतह पर चंद्रयान 2 को फिर से जिंदा कर पाएगा? क्या उससे संपर्क जुटाने में सिर्फ इसरो के एक बार फिर से कामयाब हो पाएगा? और ये लगातार हर एक भारतीय का भी सवाल था कि चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 2 को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर चंद्रयान 2 को फिर से जिंदा कर पाएगा? उसे संपर्क जुटाने में सिर्फ इसरो के एक बार फिर से कामयाब हो पाएगा? और ये लगातार हर एक भारतीय का भी सवाल था कि चांद के सतह पर मौजूद चंद्रयान 2 को एक बार फिर से जीवित किया जाए। और मिशन को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारा चंद्रयान 2 के मिशन असफल हो गया है, कि उस चीज को लेकर के इतिहास एक बार फिर से मिटा करके नया इतिहास लिखने का इसरो ने जो प्रयास किया वो अथक और सबसे ज्यादा कठिन जरूर था, लेकिन अब इसरो को इस चीज में सफलता मिल चुकी है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त के शाम 6:04 चांद की सतह पर जब लैंड किया, इसके साथ ही पूरी दुनिया में इसका उल्लास मनाया। अमेरिका सहित तमाम देश है पूरे देश को बधाई दी, लेकिन भारत के लोगों के मन में एक सवाल जरूर था कि क्या चांद के सतह पर फिर से चंद्रयान 2 को खड़ा हुआ देख पाएंगे। और इस चीज को लेकर इसरो ने कहा था कि जब चांद के सतह पर सफलतापूर्वक उतार देंगे उसके बाद हम चंद्रयान 2 के पास चंद्रयान 3 को भेजेंगे और संभव हो सका तो उसे ठीक करके फिर से संपर्क जुटाया जा सकेगा। हालांकि उन 10 दिनों के बीच इसरो ने समय से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के स्लीप मोड में भेजा और जब उन्हें स्लीप मोड में जब एक बार फिर से जागने का समय आया तो इसरो ने उनके जागने के साथ ही
वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। बता दे कि चंद्रयान 2 को रिपेयर कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मदद लेकर चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसमें AI आधारित इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो चंद्रयान 2 को क्रैश लैंडिंग हुई थी, बता दे कि एक क्रिएटर के पास लेटी हुई अवस्था में था। ऐसे में उसका एक पैर डैमेज हो चुका था, यानी कि उन्हें 4 पैरों पर लैंडर लैंड होता तो ऐसे में उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो क्रैश लैंडिंग हुई थी और वो लेट गया था। और इसके साथ ही हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मदद से उसे सही किया गया, उस पैर को उसको रिपेयर किया गया। उसके बाद फिर से चंद्रयान 2 को खड़ा किया गया और उसके अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करने के लिए एक बार फिर से पैनल को खोलने का प्रयास चंद्रयान अंतरिक्ष की तरफ से किया गया। उसमें लगे AI उसे कमांड भेजा और उसके बाद उसके पैनल खोले गए। और जैसे ही पैनल खोले दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि उसके अंदर मौजूद बैटरी से रीस्टार्ट हुई और चार्ज होना शुरू हुई। उस पर कुछ क्षण के बाद ही सिग्नल उससे रिलीज होने शुरू हो गए। जैसे ही चंद्रयान 2 के सिग्नल रिलीज हुए, सबसे पहले उन सिग्नल को रीड किया चंद्रयान 3 के रोवर ने, और रोवर ने एक बार फिर से इसरो के मैसेज भेजा। इस मैसेज को देखने के साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों की टीम में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने जैसे ही देखा कि चंद्रयान 2 को तरफ से मैसेज चंद्रयान 3 में आया तो वैज्ञानिक समझ गए तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुका है। और जैसे ही कुछ समय बीता तो उसके बाद चंद्रयान 2 की तरफ से जो सिग्नल इसरो के स्क्रीन में आए, उसके बाद वैज्ञानिकों खुशी से झूम उठे और लोकेशन भी चंद्रयान 2 के दिखने के शुरू हो गए। और इसके बाद इसरो ने हेलो मैसेज भेजा तो चंद्रयान 2 की तरफ से भी रिप्लाई सामने आया और इसके बाद वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। दोस्तों, चंद्रयान 2 को अब चांद की सतह पर खड़ा हो चुका है और वो चांद की सतह पर रिसर्च के लिए अब पूरी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।